आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के बारे में 2023 अक्टूबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी कन्या राशि के जातक मेरे साथ यहाँ उपलब्ध हैं, उन सभी को मैं विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं, दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, ये वो वाले राशिफल हैं। कृपया इनको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या प्रिडिक्शन निकल कर आ रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रिडिक्शन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस महीने अगर कोई कन्या राशि का है और फैमिली प्लान करने की सोच रहा है तो आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप मदर बन सकते हैं या फादर इस महीने बन सकते हैं, ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से अपना जो भी सोचना विचारना चाहते हैं वो सोच विचार सकते हैं। ये महीना उसके लिए बहुत फर्टाइल है। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि घर में सुख शांति, एक अलग ही अपने घर की मालकिन बन के रहने का योग, जो स्त्रियाँ चाहती हैं कि मैं अपने घर को सजाऊँ, मेरा सुंदर सा घर हो, नया घर हो या रेंट पे मैं अलग घर पे रहूँ, वो भी आपके बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। शिफ्टिंग के योग भी बने हुए हैं, यानी कि अपने घर को या तो नए रूप से इंटीरियर डेकोरेशन अंदर ही कर देंगे या तो शिफ्टिंग ऑफ द हाउस, घर का रूपांतरण करेंगे या नए घर में जाएंगे, ऐसा योग भी बना हुआ है। आपके पास जो याचक आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, आप उसको धन धान्य से संपन्न करके भेजेंगे, जितना आपसे हो सकेगा उतनी उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो कन्या राशि वालों के लिए महीना बहुत ही सुखद है। आप प्रेम के स्रोत बने हुए हैं, आप प्रसन्न हैं, खुश हैं और औरों को भी खुश रख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद जा रहा है और मैरिड या अनमैरिड कपल्स को बहुत अच्छा जा रहा है। तो मुझे कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। जॉब एरिया में और अगर आप बिजनेस में, तो मैं कहना चाहती हूँ आपकी उन्नति होगी। आप घर के लिए बहुत सारे नई फैसिलिटीज़ लेके आ पाएंगे। धन धान्य में वृद्धि देखते हैं, प्रमोशन के भी योग बनते हैं और आप अपने साथ साथ और किसी का भी उत्थान कर दें जॉब एरिया में या बिजनेस में, उसकी सैलरी भी बढ़वा दें, ऐसा भी योग बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स का हम देखते हैं कि जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं कन्या राशि के स्टूडेंट्स अक्टूबर के महीने में जा सकते हैं, आपकी विजय होगी। बस मेहनत कीजिए। और माता रानी की आराधना कन्या राशि वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है। भगवती काली की आराधना इस महीने विशेष रूप से कीजिए। ये इस महीने में क्या, आने वाले असंख्य और महीनों में भी आपके लिए बहुत लाभदायी प्रूफ होगा। भगवती भद्रकाली की आराधना, ठीक है, तो माता रानी की आराधना कीजिए। वैष्णो देवी जाके आ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। माता के विभिन्न सिद्धपीठ स्थान हैं, किसी भी सिद्धपीठ स्थान में जा सकते हैं, वहाँ पे माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। या घर में ही दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, लेकिन स्मरण रहे पूर्ण सात्विक रहना होगा। नो नॉन वेज, नो एग, एग भी नॉन वेज ही होता है। नो बियर, नो अल्कोहल, क्योंकि कुछ लोग बियर को नॉर्मल मान लेते हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है, उसको पूर्ण रूप से अल्कोहल मानिए। और इस तरीके से हुक्काज ये सब छोड़ते हुए, अनियन गार्लिक भी वैसे छोड़ना होता है, लेकिन एटलीस्ट आप ये तामसी पदार्थ छोड़ दीजिए और वेजिटेरियन रह के भी उनकी आराधना करेंगे तो वो बहुत फलदायी होगा। स्मरण रहे एकादशी के दिन राइस नहीं खाना है और कोशिश करें एकादशी को आप अपना व्रत धारण करें, क्योंकि एकादशी को अंत्याज्य होता है। ठीक है, रोगों की तरफ आते हैं तो देखते हैं रोगों को ऐसा कोई स्थान नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सुकून में हैं, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, वाइज हैं, तो एवरीथिंग इज़ जस्ट ब्यूटिफुल दिस मंथ, बहुत सुंदर है। ऐसा कुछ खास नहीं जो मुझे आपको समझाना हो या किसी चीज़ के लिए मुझे आपको पहले से ही सजग करना हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपके अपने कर्मों की वजह से और कालचक्र के व्यवधान से जो हम योग देख रहे हैं वो बहुत ही सुखद आ रहा है। आ जाते हैं लकी कलर पे। तो लकी कलर निसंदेह रूप से निकल कर आ रहा है रेड एंड व्हाइट। ऐसे पुष्प प्रभु को चढ़ाकर आप इन रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं। ऐसे कपड़े उनको भेंट कर सकते हैं और फिर उनको पहन सकते हैं। जैसे आप अपने लिए कोई सूट लाए तो पहले माता रानी को चढ़ाएं और फिर पहन ले। इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं। तो आशा महीना जो ऑलरेडी इतना सुखद निकल रहा है, प्रभु कृपा से, माता रानी के असीम कृपा से और सुखद निकले और आपके मुंह से हर वक्त जय माता दी अवश्य निकले। जय माता दी।